एक बंदा यहाँ पे आराम से सो सकता है। तो ये सारी सिम कार्ड हैं जो आप ले सकते हैं। मैंने भी एक दौड़ लगा के देखना है जाके। ये है जी फेमस टोक्यो टावर। जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज है मेरा दूसरा दिन जापान में और इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपनी हॉस्टल के बाहर। ये है मेरा हॉस्टल डॉर्मेट्री। तो मैं ऊपर चल के आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से देख लें, इसका नाम है मीता। अच्छा, मैंने आपको इसकी प्राइस में सबसे पहले बता दूँ। इसकी प्राइस है 6300 पाकिस्तानी रुपीज़ में और मैंने बुक किया है 2 नाइट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपना सामान जो भी आपके पास बैग्स हैं वो आप रख सकते हैं। तो अगर जगह मिलती है तो आप यहाँ ऊपर भी रख सकते हैं, जगह नहीं मिलती तो आप यहाँ नीचे। ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। ये डोर ओपन हो गया और यहाँ से अंदर चला जाता हूँ। जब आप अंदर आएंगे तो इस तरह आपको रूम मिलेंगे। ये है 501 और ये है 502, ये है 503 और इस तरह आपने अपने शूज़ को यहाँ पे रख देना है और ये जो है ना वो लाजमी करना है आप। तो उसके बाद मैं आपको अंदर से रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखा दूँ। ये वॉशरूम्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। ये शॉवर रूम है यहाँ पे और उसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि और भी लोग रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप बैठ के जो भी कुछ करना चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ड्रायर भी मिल जाएगा और उसके अलावा आपको लॉन्ड्री भी यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ये फ्री नहीं है। ये दो इनके पास ड्रायर हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम में। ठीक है, इसको आपने इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे और भी लोग रह रहे हैं तो आवाज़ हल्की रखनी होगी। उसके बाद आपने जूते स्ट्रिक्टली बाहर उतारने होते हैं और जापानीज़ इस चीज़ को पसंद नहीं करते। 37A ये इन्होंने मुझे दिया गया है। इसको यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे काम का नहीं है तो इसको यहीं पे रख लेते हैं और ये सामान भी मेरा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ आपको बेड, जो कि आपको 6000 कुछ पाकिस्तानी रुपीस में मिल सकता है 2 नाइट्स के लिए। ये देखिए, ये इस तरह का बेड है, पिल्लो है और टॉवल आपको दे देते हैं 2, एक छोटा एक बड़ा। और यहाँ से मैं लाइट ओपन करके, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह का ये बेड होता है। इसको आप नीचे करके आप इसको कवर भी कर सकते हैं और उसके अलावा एक बंदा यहाँ पे आराम से सो सकता है, देख सकते हैं आप। ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब चलते हैं बाहर। और अच्छा, ये जो हॉस्टल है ये हॉस्टल न्यू है। न्यू से मेरा मतलब ये नहीं कि कल बना है, लेकिन ये न्यू है क्योंकि यहाँ से देखने से इसको पता लग रहा है कि ये न्यू है। और इस प्राइस में टोक्यो में आपको और कोई भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। टोक्यो क्या, पूरा जापान ही बहुत एक्सपेंसिव है। ये इसका नाम है और आपने इसको बुक करना है, वासाबी मीता होटल। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले तो मैंने लेनी है सिम, क्योंकि सिम नहीं है तो मैं कुछ भी यहाँ नहीं कर पाऊँगा, इंटरनेट मेरे पास नहीं है। उसके बाद खाना ढूंढना है क्योंकि मैंने कल से कुछ अच्छा नहीं खाया। और खाने के बाद 2-3 फेमस अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे जाना है। और अगर बात करें जो टोक्यो टावर है, तो ये सामने मेरी डॉर्मेट्री थी और उससे कोई 300 या 400 मीटर दूर जो है टोक्यो टावर है, उसको हम एंड में देख लेंगे। तो सिम के लिए बस भी जा रही थी, लेकिन बस में आपको एग्जैक्ट अमाउंट देनी पड़ती है। मीन्स अगर 240 युआन आपके लगने तो आपके पास 240 युआन ही हो। उसकी सबसे गंदी आदत है वो ये सिक्के दे देता है। 1000 येन मैंने उसको दिया है, इसने टिकट दी है और उसके साथ ये सारे सिक्के दे दिए हैं। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे सिम्स मिल रही हैं। ये देखिए, ये एक सिम है 5 डेज़ अनलिमिटेड डाटा, ये है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी ध्यान दिया है कि ये सारी नीचे वाली ई सिम्स हैं, तो इनको आप छोड़ दें। अगर ई सिम ही आपने लेनी है तो वो आपको trip.com, booking.com
वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सारी सिम कार्ड हैं जो आप ले सकते हैं। तो क्योंकि मेरे अभी यहाँ पे 8 डेज़ और हैं, वरना मैं ये 7 डेज़ वाला ही ले लेता है कि 3 GB लिमिट है, 3 GB इनफ है एक दिन के लिए। लेकिन क्योंकि मेरा एक दिन और होगा, क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए होगा, तो मैं ये नहीं ले रहा। और 14 डेज़ वाली है 4980 की। यहाँ पे एक और है 15 GB और इसकी प्राइस है 3480। तो मैं ये वाली सिम ले रहा हूँ, ये वाली, क्योंकि इसमें 15 GB है, मेरे लिए इनफ है। इसमें जो है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड तो नहीं, खैर इसमें लिखा हुआ है 3 GB पर डे की लिमिट है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे लिए ठीक है। अब अगर बात करें एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट पे मिल रही थी 2000 की सिम, 2000 की सिम मिल रही थी, लेकिन इसमें कोई डेटा नहीं था और डेटा के पैकेज वहाँ पे अलग से थे। सिम तो मैंने ले ली है और सिम मुझे अच्छी प्राइस में मिली है, लेकिन मसला ये था कि सिम को रजिस्टर करने के लिए आपके पास इंटरनेट हो। इसका स्टोर है, उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपने रजिस्टर हमसे करवानी है 1400 उसके चार्जेस लगेंगे जैपनीज़ यन, और 700 जो पिन होती है उसके आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे अगर आपके पास नहीं है, उसके बाद वो आपकी है। अब 700 इतने पैसे क्यों बढ़ने? फिर तो बात तो एयरपोर्ट वाली हो गई। फिर हमें क्या ही फ़ायदा हुआ, एयरपोर्ट से सिम ले लेते फिर भी। खैर मैंने अब जो है सिम खुद ले ली और उसमें सारा तरीका लिखा हुआ था। एक्सेस पॉइंट नेम्स जो होते हैं ना, वो बस आपने फिल करने थे, तो उसमें सारा तरीका लिखा हुआ होता है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मुझे मिला एक इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ पे आया हूँ मैं खाना खाने। इसका मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इधर का मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्टली इंडियन खाने ही हैं यहाँ पे, यहाँ से आप देख सकते हैं, और प्राइस भी मेंशन है। मेरा अपना खाना भी आ चुका है। बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन टिक्का मसाला, टुडेज़ कीमा करी, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये सारी यन में है, जापानीज़ यन में, ठीक है। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया, खाना तो अच्छा था। बिल जो मैंने पे किया वो तकरीबन 2300 जापानीज़ यन था, टैक्स वगैरह लगा के रेसिपी मैंने मुझे दी, जो कि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से आई थिंक एक्सपेंसिव था। सामने भी मेट्रो है, ये देखिए, इस साइड भी मेरे मेट्रो है और उसके परली साइड भी मेट्रो है। जिस लाइन में मुझे जाना था वो लाइन पता नहीं कौन सी है और मैं किसी गलत लाइन में आ गया हूँ। खैर मुझे गूगल मैप्स जिस लाइन में इसमें उठाया वो उस साइड गई ही नहीं, बल्कि जो गूगल मैप्स ने मुझे स्टेशन दिखाया उस नाम के स्टेशन उस लाइन में थे ही नहीं। अब हो सकता है कि जो लाइन फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर की साइड जानी हो, मैं उसमें नीचे की साइड चला गया हूँ, मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब मैं बाहर निकला कि ठीक है उसके बराबर में फिर वापस जाने की लाइन होगी, तो वहाँ वापस जाने की लाइन कोई नहीं थी। और ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, मीन्स के जो स्टेशन है उसके राइट में उसकी अपोजिट डायरेक्शन आने वाली ट्रेन होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसी कोई लाइन नहीं मिली। और एक स्टेशन में तो कोई लाइन नहीं थी उसके बराबर में, और ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। खैर यहाँ अब मुझे एक लाइन दिख रही है, इसमें चेक करते हैं कि यही है या नहीं। अब इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मुझे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े होना है, मैं 7 नंबर पे ही खड़ा हुआ हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ रिनकाई लाइन आती है या नहीं। या तो फिर जो 2 नेम यहाँ लिखे गए हैं ये दोनों लाइन से यहाँ पे आएंगी। लेट्स सी। इतना रश तो हमने चाइना में कभी नहीं देखा। ये है भाई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, दुनिया की सबसे मशहूर। अब जैसा ही मैं पहुँचा तो ये ओपन हो गई और लोग ऐसे भागे यहाँ तस्वीर लेने के लिए। इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इस साइड भी उस साइड भी। सिग्नल दोबारा बंद हो चुका है और अब जैसे ही खुलना है तो मैंने भी एक दौड़ लगा के देखना है जाके, और सबसे आगे ही मैं खड़ा हुआ हूँ। देख ली पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट क्रॉसिंग तो 8-10 बार तो कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ टोक्यो टावर, और मेरा डॉर्मेट्री है वो भी उसके करीब ही है। तो टोक्यो टावर घूमते टाइम वैसे ही ज़्यादा हो गया है,
फिर सबवे बंद हो जाएगा, मेट्रो बंद हो जाएगी। मुझे मेरी टिकट भी मिल गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अगर आपने टिकट लेनी है तो किस तरह लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ से परचेज टिकट। तो ये दो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको मिल जाएंगे गूगल मैप्स में। आप जब उसको अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा आपका स्टेशन नेम या फिर आपका स्टेशन नंबर। या फिर अगर आपको गूगल मैप पे दिखा देता है फेयर कितना है, लेकिन इस पर आप रिलाय नहीं ना करिएगा तो बेहतर है। तो आपने यहाँ से सिंपली फेयर क्लिक करना है जितना भी हो, और यहाँ से आपने अगर आपके पास कॉइन है तो कॉइन यहाँ से एंटर करने हैं, कैश है तो फिर आपने यहाँ से एंटर करना है। सिर्फ इस एक शिबुया स्टेशन पे इतनी लाइन्स हैं कि इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि कौन सी लाइन में हमने जाना है। और अगर गलत लाइन ले ली तो फिर बहुत मसला हो जाएगा, क्योंकि हर लाइन के गेट्स अलग हैं, आपको गेट ही नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है, इन केस अगर आप किसी और लाइन कोई और लाइन वो आपको गूगल मैप से बता सकता है। अगर आपकी कोई और लाइन्स भी उस स्टेशन तक जा रही है तो आप उसको भी लेके जा सकते हैं, बेशक वो कितनी भी, चाहे आपकी वो लाइन है वो कोई लंबा रूट दे करके ही क्यों ना जा रही हो। आपने जो स्टेशन जिस स्टेशन की टिकट ली हुई है उसी स्टेशन पे आपने उतरना है। इन केस अगर आप कोई गलती कर देते हैं किसी और स्टेशन की टिकट लेके और किसी और स्टेशन पे उतरने की ट्राई करते हैं तो आपके लिए गेट ओपन नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको फिर एडजस्टमेंट का काउंटर होता है, वहाँ पे जाके खुद ही टिकट वगैरह सेट करनी होगी अपनी, जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपकी बनती होगी। तो वो टिकट आपने ध्यान से ही ख़रीदनी है, अगर गलत ख़रीदी तो फिर टाइम ज़ाया होगा। तो सबवे के बाद तकरीबन मुझे कोई 1.5 किलोमीटर चलना पड़ा है और उसके बाद मुझे मिला है ये है जी फेमस टोक्यो टावर, और इसके करीब ही मेरी डॉर्मेट्री है जो मैंने आपको सुबह दिखाई थी। और ये है जापान की रात की सड़कें। काफ़ी सारे लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही हैं। बनाया गया तो एफिल टावर की तरह ही है, लेकिन एफिल टावर नहीं है, ये टोक्यो टावर है। बचपन में हम देखते थे कि जापान की सड़कें बहुत साफ़ होती है, इंसान वहाँ पे बैठ भी सकता है, और बिल्कुल ये बात ठीक थी। आज 2026 है और 2026 में भी आप देख सकते हैं कि इनकी सड़कें कितनी साफ़ हैं। किसी भी रोड पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। अगर कोई ऐसे टिश्यू वगैरह है, कोई ऐसे गिरा हुआ होता भी है ना, तो यहाँ पे लोग होते हैं जिनके हाथ में एक स्टिक होती है, वो यहाँ से उसको उठाते हैं अपने बैग में डालते हैं। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ जो हमने बहुत सुनी थी डस्टबिन, कि डस्टबिन यहाँ पे नहीं होते, और ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह से मैंने देखा है, हाँ सबवे के अंदर किसी मॉल के अंदर वहाँ तो डस्टबिन मिल जाती है, लेकिन ऐसे आपको कहीं भी डस्टबिन नज़र नहीं आएगी। अच्छा जी, तो सारा घूम फिर के अब मैं जा रहा हूँ अपनी डॉर्मेट्री, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और ये रहा, आपको मैं एक बार फिर दिखा दूँ, और ये रहा जी टोक्यो टावर, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ अपनी डॉर्मेट्री वापस। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। और कल का प्लान ये है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं जाऊँगा नागोया सिटी और उसके बाद फिर ओसाका। तो कल मैं लूँगा बस ट्रेन से जो है ना वो चीप है और थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन ठीक है। उसके बाद जो ओसाका का प्लान है, या तो फिर ओसाका या फिर डायरेक्ट हिरोशिमा, उसके लिए मैं लूँगा ट्रेन। और अभी तो दिन है मेरे पास, तो ओसाका और हिरोशिमा होपफुली दोनों हो जाएंगे। दोनों सिटीज़ को मैं कवर कर लूँगा। पर अगर टाइम कम बचा, नागोया में मैं 2 डेज़ स्पेंड करूँगा, कल और परसों। 7 को मैं फरवरी को मैं निकल जाऊँगा, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे ओसाका जाना है या हिरोशिमा या फिर दोनों। और उसके बाद फिर शायद मैं फ़्लाइट लेके वापस टोक्यो आऊँ। होपफुली मैं फ़्लाइट लेकर ही टोक्यो वापस आऊँगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मैं आपसे मिलूँगा कल एक नई वीडियो के साथ।